स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेहद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में, उनको और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप सबको पता होगा कि निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज़्यादा। अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप उसको डेली मॉनिटर करिए। सेंसेक्स पे, निफ्टी पे, दोनों पे नज़र रखिए। निफ्टी आप देख रहे हो 17,300 प्लस हो चुका है, सेंसेक्स 58,100 प्लस हो चुका है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो को देखने की और उस पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखने की, अगर आपको अपने पैसे से प्यार है तो। अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, भगवान के सहारे चलता ही रहेगा। दूसरी चीज़, 1 सितंबर से सेबी ने जो पीक मार्जिन है वो 100% कर दिया है। तो अब मार्जिन का जो खेल है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म, लेकिन फिर भी अगर आप मार्जिन में काम कर रहे हो तो एक बात याद रखिए, जो पहले MTF का सिर्फ इंटरेस्ट लगता था, अभी अगर मार्जिन शॉर्टफॉल होता है आपका, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी, तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगेगी। इन दोनों चीज़ों के लिए आप सतर्क रहिए। मैं बोलूँ मार्जिन में तो आप काम मत ही करना आप, क्योंकि मार्जिन में वैसे भी काम नहीं करना चाहिए। शॉर्टफॉल होता है, उनके आपको फिर स्क्वाड ऑफ के कॉल्स आते हैं, फिर आप लॉस में आपके सौदे कटते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस होना ही है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं मार्जिन में काम करने से। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो दोनों को ख्याल रखिए उसके हिसाब से। अब आज का टॉपिक क्या है? BPCL का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था, मार्च में हुआ था, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, कि 58 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो लोग डिविडेंड देने वाले हैं। इसको सुन के काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अभी उनका जो डेट है वो आ चुका है, एक्स डिविडेंड डेट। तो इसके बाद फिर से मुझे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं मेरे क्लाइंट्स के, या फिर मेरे जो जानने वाले हैं जिनको ये पता है कि मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, कि भाई मैं इस शेयर को कब तक ख़रीद लूँ और कब बेच दूँ, ताकि मेरा जो मैंने पैसा लगाया वो भी आ जाए और मैं डिविडेंड भी ले सकूँ। तो वैसे तो मैंने डिविडेंड को लेके एक वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स अभी भी हैं लोगों के पास। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि वो सारी की सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ समराइज़ किया है जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या फिर नए इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डिविडेंड क्या है। देखो, नाम डिविडेंड जो है, पहली चीज़ तो ये कि इंग्लिश वर्ड है, तो इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर हम लोग जो हैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और हिंदी से हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब होता है लाभांश। लाभांश को मैं अगर और ज़्यादा डिटेलिंग करूँ इसकी, तो होगा लाभ प्लस अंश। मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या फिर वो प्राइवेट हो, वो अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा निकालती है और उसमें उसको जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसका कुछ अंश, कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट करती है या फिर उनको देती है। यही होता है डिविडेंड। मतलब क्लियर हुआ होगा आपको। मैं फिर से एक बार बता दूं कि पूरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पूरी फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स या फिर यूँ कहिएगा अपने निवेशक को देती है। जो भी देती है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, पहली चीज़। अब क्या डिविडेंड देना कंपनी को ज़रूरी है अगर वो प्रॉफिट कमा रही है? तो अब ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया लेकिन डिविडेंड क्यों नहीं दिया, वो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। अगर वो चाहें तो वो आपको डिविडेंड देंगे, वो चाहें तो वो आपको डिविडेंड नहीं देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो डिविडेंड आपको देंगे ही। हो सकता है उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हों जिनको लेके वो एक्साइटेड हों, कंपनी एक्सपांशन करना चाहते हों, इसलिए वो उस जो प्रॉफिट का पैसा है उसको वहाँ पर वो खर्च कर सकते हैं, उनको पूरे राइट्स हैं। अभी अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस बुक किया, क्या तो आपको डिविडेंड मिल सकता है? आंसर यस, आपको मिल सकता है, लेकिन
उसके लिए कंपनी के पास सरप्लस होने चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने पहले की जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, उनके पास सरप्लस और रिजर्व्स रखे हुए हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को लॉस होते हुए भी उस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वही डिसाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिविडेंड के बारे में सब क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्यों मिलता है, डिविडेंड मिलना ना मिलना किसके हाथ में है। अब अगली चीज़ कि डिविडेंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हो कोई कोई कंपनी क्वार्टरली दे देती है, कोई हाफरली देती है, कोई साल के बीच में देती है, कोई फाइनेंशियल ईयर के एंड में देती है। तो डिविडेंड के जो टाइप्स हैं वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जो कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद में देती है, जो कि बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। मतलब कंपनी ने अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल टू मार्च, और उसमें उन्होंने देखा कि हमने प्रॉफिट कमाया है, और उस प्रॉफिट के बाद जो डिविडेंड वो देते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। एक होता है कंपनी बीच में, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, उनको लगा कि पैसा तो आ ही गया है, चलो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं डिविडेंड के रूप में। तो कंपनी जो साल के बीच में जो आपको डिविडेंड मिलता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक होता है स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी का 50वां सालगिरह हो गया, 10वां सालगिरह हो गया, कंपनी की एमडी या चेयरमैन है, उनका बर्थडे है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने खुश होकर डिविडेंड दे दिया, तो ये सारी चीज़ों पे आपको स्पेशल डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड के टाइप भी मैंने बता दिए, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। डिविडेंड क्या है मैंने वो भी आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं कि मैं इसको कब खरीद लूँ, कब बेच दूँ, कब मेरा प्रॉफिट बनेगा, कब नहीं बनेगा। तो देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये डेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं डिविडेंड की। पहली एंड सबसे पॉपुलर डेट जो कि होती है वो होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। ये वो डेट होती है जिस डेट को बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमको अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड देना है और कितना देना है, ये भी उसी तारीख को वो डिसाइड करते हैं और फिर वो अनाउंस कर देते हैं। तो उसी को डिक्लेरेशन या फिर ये बोल सकते हैं कि डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट भी बोल सकते हैं उसको। तो जिस तारीख को बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अनाउंस करेंगे या फिर डिक्लेयर करेंगे कि हम किसी अपने शेयर होल्डर्स के लिए इतने रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं या इतने % का देने वाले हैं, तो वो जो डेट है वो डिक्लेरेशन डेट हो गई, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी जो डेट आती है वो होती है एक रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है कि कंपनी अपने रजिस्ट्रार से या फिर कंपनी का जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड रहता है उसमें ये चेक करती है कि उस पर्टिकुलर डेट को किस किस शेयर होल्डर्स के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो उनको वो अपना वहाँ से सेलेक्ट करती है और उन्हीं लोगों को वो डिविडेंड देती है, मतलब रिकॉर्ड डेट। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब एक्स डिविडेंड डेट जो होता है वो नॉर्मली आपके रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होता है, क्योंकि इंडिया में यूजुअली जो रूल है वो क्या है कि अगर आपको शेयर अपने डीमेट अकाउंट में चाहिए, शेयर होल्डिंग्स अपने पास चाहिए, तो वो T+2 में काम होता है। मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन और, तो तीसरे दिन जाके आप जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं। तो एक्स डिविडेंड डेट जस्ट 2 दिन पहले होती है रिकॉर्ड डेट से। अब मैं कब खरीदूं तब मुझे ये शेयर्स मिलेंगे। तो देखो, इसका एक सिंपल सा रूल है, एक्स डिविडेंड डेट से जो भी एक्स डिविडेंड डेट है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए BPCL को ले लेते हैं हम लोग, इनका जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 16th ऑफ दिस मंथ, 16th ऑफ सितंबर। तो आपको क्या करना है, 16 सितंबर से पहले, चाहे 15 को या 14 को जो भी हो, उस दिन आपको वो शेयर्स खरीदने हैं ताकि वो रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको कंपनी के रजिस्ट्रार में दिख जाएं। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी है, आता है क्वेश्चन कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन ये जो शेयर का प्राइस है वो गिर क्यों जाता है, मतलब वो लो पे क्यों ट्रेड करता है। तो वैसा नहीं है, उसमें क्या होता है कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन जो कंपनी ने जो भी डिविडेंड अनाउंस किया है, एग्जांपल के लिए उन्होंने डिविडेंड, इसी का हम अगर एग्जांपल लें तो 58 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स, और इसका एग्जांपल के लिए रेट चल रहा है 500 रुपीज़ 16th को, 15th को। तो 16th को क्या करेंगे ये लोग कि 500 में से 58 रुपीज़ एडजस्ट कर देंगे। तो इनका जो ओपनिंग प्राइस होगा 16th को वो 500 से अगर 58 रुपीज़ अगर आप माइनस करते हो तो 442 हो गया। तो 442 इसका एडजस्टेड प्राइस होगा ऑन 16th। तो अगर आप
16 को भी खरीद रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि डिविडेंड तो ऑलरेडी उसमें से डिस्काउंट हो चुका है। तो याद रहे कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो पहली चीज़ आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना है और रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर बेचना है, तो आपको वो डिविडेंड मिलेगा। अभी डिविडेंड को लेके अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप मुझसे वैसे भी कमेंट करके भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।